नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। उस खबर की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। किसानों को कैबिनेट में राहत दी गई है और अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण भी मिला है। खबर का विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं। आपको बताना चाहूंगा क्या छत्तीसगढ़ की सरकार की कैबिनेट के बैठक से दो ऐसे बड़े फैसले सामने आए हैं जिसका सीधा असर प्रदेश के लाखों किसानों और भारतीय सेना में सेवा दे चुके अग्निवीर जवानों पर पड़ने वाला है। एक तरफ सरकार ने किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है, वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आखिर कैबिनेट बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा आपको लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के इस रिपोर्ट में। तो चलिए कैबिनेट बैठक में आए फैसले के विषय में विस्तार से बातचीत करना शुरू करते हैं और जानकारी आपको देना शुरू करता हूं। ऐसे में जानकारी के लिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री परिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर आज मुहर लग गई है। इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना और देश की सेवा कर चुके अग्निवीर जवानों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है। पहला बड़ा फैसला, किसानों को समय पर मिलेगा खाद। प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर निकलकर सामने आई है कि अब खरीफ और रबी दोनों मौसम में खाद की उपलब्धता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। कैबिनेट ने उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समिति पूरे प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन की लगातार समीक्षा करेगी। कौन होगा समिति का अध्यक्ष? इस उप समिति के अध्यक्ष होंगे उप मुख्यमंत्री, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास और खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार है। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त निभाएंगे अहम भूमिका। इस समिति के संयोजक होंगे कृषि उत्पादन आयुक्त। जरूरत पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुला सकेगी। समिति समय समय पर राज्य सरकार को सुझाव देगी कि किसानों तक खास समय और पर्याप्त मात्रा में कैसे पहुंचाई जाए। किसानों को क्या होगा फायदा, तो ध्यान से सुनिए। हर साल खरीफ और रबी सीजन में खाद की कमी, लंबी लाइनें और वितरण संबंधी समस्याएं सामने आती है। अब इस नई समिति के गठन के बाद उम्मीद की जा रही है कि उर्वरकों की उपलब्धता बेहतर होगी और किसानों को समय पर खाद भी मिल सकेगा। इससे खेती का काम प्रभावित नहीं होगा और उत्पादन बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण। कैबिनेट बैठक का दूसरा सबसे बड़ा फैसला अग्निवीर सैनिकों के लिए रहा। राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब छत्तीसगढ़ में 33 श्रेणी के कुछ सरकारी पदों पर अग्निवीर सैनिकों को 10% आरक्षण मिलेगा। किन पदों पर मिलेगा आरक्षण, तो ध्यान से सुनिए। सरकार के फैसले के अनुसार पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। किसे मिलेगा लाभ? इस आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी की हो और वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ वे सेवा मुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा भी हुई है पूरी। ये फैसला मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के पालन में लिया गया है।
अब इस निर्णय को नियमों का रूप देकर लागू करने की दिशा में सरकार को महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठा लिया है। क्या होगा इसका असर, तो ध्यान से सुनिए। सरकार का मानना है कि अग्निवीर सैनिक अनुशासन, प्रशिक्षण और कार्य कुशलता का बेहतरीन अनुभव लेकर आते हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति से पुलिस, वन और जेल विभाग को अनुभवी एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा। वही दूसरी ओर अग्निवीरों को सेना से सेवा मुक्त होने के बाद सम्मानजनक रोजगार का अवसर भी मिलेगा। तो जनता के लिए क्या मायने हैं ये फैसले? कैबिनेट के ये दोनों फैसले अलग अलग वर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक और किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूसरी ओर देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में रोजगार का नया रास्ता खोला गया है। विशेषज्ञों का मानना है यदि इन फैसलों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हुआ तो किसानों को राहत मिलेगी और युवाओं का अग्निवीर योजना के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए दो बड़े फैसले। पहला, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन, और दूसरा, अग्निवीर सैनिकों को पुलिस, वन रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा कि इन फैसलों का लाभ जमीनी स्तर पर जो है कितनी तेजी से लोगों तक पहुंचता है। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करेंगे तो खबरें और भी लोगों तक पहुंचेगी और महत्वपूर्ण खबर की जानकारी लोगों तक समय पर पहुंच पाएगी। और लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो छत्तीसगढ़ की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले आपके मोबाइल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर आप देख पाएंगे। और इसके साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त हो सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।